एक ऐसी पत्नी जिसके एक पत्नी के 4 पति होते हैं और चारों पति उसके साथ बारी बारी अप्राकृतिक और अप्राकृतिक तरीके से संबंध बनाते हैं। और जब वो पत्नी परेशान हो जाती है, उसको दर्द जब ज़्यादा होता है, तो वो कई बार अपने पतियों को बोलती है कि अब बस करो और अब बंद करो। लेकिन वो लोग ऐसे होते हैं कि वो कहीं ना कहीं उस पर अपना बदले की नज़र से उसको देख रहे थे और ये बात कहीं ना कहीं उसको बर्दाश्त नहीं हो रही थी। दरअसल ये लड़की कौन थी, इसने इससे बदला क्यों लिया और ये चारों बदले की आग में क्यों जल रही थी और क्यों इस लड़की के साथ चारों ने एक साथ शादी की। तो आप इस घटना में बराबर बने रहिएगा और पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश, मस्त और खुशहाल लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आपका प्यार मिला और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये नागालैंड की और नागालैंड की एक जो तहसील पड़ती है, राजधानी पड़ती है कोहिमा, और कोहिमा का एक कस्बा लगता है दीमापुर। और दीमापुर में एक परिवार रहा करता था। इस परिवार के मुखिया का नाम होता है सुनील गंगोई। अब ये सुनील गंगोई जो होते हैं, इनकी एक पत्नी होती है और पत्नी के बाद इनकी एक बेटी होती है, जो बेटी का नाम भावना होता है। अब ये बेटी भावना थी, लेकिन जो सुनील गंगोई होते हैं, ये एक गरीब परिवार था और कैसे भी करके अपनी गुजर बसर करते थे, इधर उधर मजदूरी करके। और जो रसूखदार लोग थे, जो ज़मींदार लोग थे, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन होती थी, ये उन लोगों से जो उनकी खेती होती थी उसको किराए पर लेकर उसमें फसल उगाते थे और उस फसल से अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। ऐसा ही चल रहा था समय, और ऐसे ही करके वक्त का पहिया धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अब ये जो बेटी शोभा होती है, शोभा की उम्र धीरे धीरे बढ़ रही थी और ये अब 10वीं की कक्षा में पहुंच जाती है। जब ये हाई स्कूल करती है और हाई स्कूल में इसके अच्छे नंबर आते हैं, टॉप आती है, और ये पढ़ाई लिखाई में टॉप थी और ये देखने सुनने में भी बेहद खूबसूरत थी, सुंदर थी। धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा था। लगभग 2 साल और गुजर जाते हैं और 2 साल गुजरने के बाद अब इसने 2011 में अपना इंटर पास किया। और इंटर पास किया, जब ये इंटर में पढ़ रही थी, तभी एक दिन ऐसा होता है कि ये जो लड़के थे इसी गांव के और पास के गांव के थे, वो इस लड़की को एक दिन छेड़ देते हैं। और छेड़ते हैं तो ये बात कहीं ना कहीं उसको ख़राब लग जाती है। तब तक समय गुजर जाता है और जब 2011 आ जाता है, 2011 में जो ये भावना होती है, इसकी इंटर पास हो जाती है और इंटर में अच्छे नंबर लाती है। और इसने फिर आगे की पढ़ाई की बात की अपने पिता को, तो पिता के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन उसने कहा कुछ भी करो पिताजी, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। और वो आगे के जब उसने अपनी ग्रेजुएशन की तैयारी की, तो पास के कुछ ही दूरी पर एक स्कूल होता है जो डिग्री कॉलेज था, उसमें इसने दाखिला ले लिया। एक दिन ये अपने स्कूल जा रही थी, कॉलेज जा रही थी, और तभी रास्ते में 4 लड़के आते हैं और चारों लड़कों में एक लड़का, उनके पास 4 पहिया की गाड़ी होती है। और 4 पहिया की गाड़ी से एक लड़का जब उनको देखता है, उस लड़की को, कि इतनी बेहद खूबसूरत सुंदर लड़की और अकेली जा रही है, उनकी नीयत ख़राब हो जाती है और फिर वो उसके ऊपर कुछ गलत कमेंट करने लगते हैं। ये बात जब वो लड़की देखती है तो कुछ नहीं बोलती है, और जो लड़की होती है वो कुछ आगे अपनी चली जाती है और ये चारों लड़के होते हैं बोलते बोलते कुछ आगे निकल जाते हैं। दूसरे दिन यही चारों लड़के फिर उसी स्कूल में जाते हैं और स्कूलों में जाकर उन लड़कों से, किसी लड़कों से पता करते हैं कि ये लड़की कौन थी। तो पता चल जाता है कि इस लड़की का नाम भावना है और ये फला फला गाँव से स्कूल आती है। ये बात इनको पता चल गई। इसके बाद ये लोग फिर उस लड़की के पीछे आगे घूमने लगते हैं और फिर एक दिन इस लड़की को ये पास में जाकर रास्ते में जब छेड़ते हैं, तो जब लड़की को छेड़ा तो उसने एक थप्पड़ मार दिया। और जो लड़का था उदय, इस उदय ने जब उसको छेड़ा तो उस लड़की ने उदय को जब थप्पड़ मारा, तो ये बात उदय को कहीं ना कहीं चुभ जाती है
और इस बात का बदला लेने के लिए उसने अपने दिल में ठान ली कि मैं इस बात का बदला अवश्य लूँगा। समय आगे चलने लगता है और जो इधर सुनील गंगोई होते हैं, इस भावना के पिता, ये मजबूर थे। इन्होंने बहुत दिन से और जो ज़मींदार थे उनका पैसा नहीं दिया था, और जो ज़मींदार थे उनका नाम केदारनाथ होता है, केदार सिंह के 4 लड़के थे और वही 4 लड़के थे जो उस लड़की को छेड़ रहे थे। ये बात न उन लड़कों को पता होती है और न उस लड़की को पता होती है कि हमारे ज़मींदार के लड़के हैं। ये बात धीरे धीरे आगे चलने लगती है और ये जो लड़के होते हैं ये अपने अंदर बदले की भावना को आग देने लगते हैं, जलाने लगते हैं कि कैसे भी करके मैं इस लड़की से बदला लूँगा। अब ये लड़की थी, इसको कुछ पता नहीं था। वक्त गुजर जाता है, लगभग 6 महीने गुजर जाते हैं। एक दिन जो ये सुनील गंगोई होते हैं, ये केदार सिंह के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं, उनके पैरों में बैठकर कि बाबूजी बहुत दिन हो गए और हमने आपके पैसे नहीं दे पाए और फ़िलहाल मुझे अभी कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो केदार सिंह बात करने लगते हैं दोनों लोग, और देर हो जाती है। तभी ये जो भावना होती है, ये भावना उनको बुलाने के लिए जब पहुंच जाती है, तो वहाँ जब पहुंचती है तो ये लड़के चारों जब उसको देखते हैं तो ये चौंक जाते हैं, भौचक्के से रह जाते हैं कि ये लड़की तो वही है। इन चारों लड़कों के जो बड़ा लड़का होता है जिसका नाम राजवीर होता है, और जिस लड़के को थप्पड़ मारा था उसका नाम दूसरे नंबर का होता है उदय होता है, तीसरे नंबर का संजय होता है, और चौथे नंबर का जो लड़का होता है वो करमवीर होता है। अब ये चारों लड़के उस लड़की को जब देखते हैं तो एकदम वही बात हो जाती है उनके सामने, इस लड़की को कैसे भी करके बदला लेना है। कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है और वो जो चारों लड़के थे वो देख लेते हैं कि इसके पिता के ऊपर कर्जा है। दूसरे दिन ही वो अपनी गाड़ी निकालते हैं, चारों उसके घर पहुंच जाते हैं और सुनील गंगोई के साथ बदतमीजी करते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं, उसको बोलते हैं कि पैसा अभी दो, चाहे कुछ भी करो। ये बात जो सुनील गंगोई होते हैं वे बेचारे सुनते रहते हैं, मार खाते रहते हैं। लेकिन समय आगे गुजरा। दूसरे दिन जब उठते हैं अपने दर्द को लेकर और धीरे धीरे करके जब केदार सिंह के पास पहुंचते हैं, उनसे बोलते हैं कि बाबूजी मुझे माफ़ कर दो, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो केदार सिंह जो होते हैं वो हंसकर बोलते हैं कि क्यों परेशान हो रहे हो। वो एक समझदार और सुलझे हुए व्यक्ति थे, रसूखदार लोग थे वो। तो वो बोलते हैं कि क्यों परेशान हो रहे हो, तुम्हारा कर्जा पूरा माफ़ कर दिया गया है और अब आने वाले टाइम में हम और तुम एक दूसरे के रिश्तेदार बनने वाले हैं। ये बात सुनकर कहीं ना कहीं सुनील गंगोई एकदम चौंक जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ऐसी कैसी बात है कि आप बोलते हैं कि हम रिश्तेदार बनने वाले हैं। तो वो बड़े प्यार से समझाते हैं कि हमारे चारों लड़के तुम्हारी लड़की से शादी करना चाहते हैं और वो उसको प्यार करते हैं। ये बात सुनकर जो ये सुनील गंगोई होते हैं ये खुश हो जाते हैं, लेकिन तुरंत उनको ये दिमाग में आता है कि इनके 4 बेटे और हमारी 1 बेटी और 4 बेटों के साथ एक हमारी बेटी की शादी होगी, तो ये कैसे बात बनेगी और ये सब क्या होगा, ये सोचने लगते हैं। तभी जो केदार सिंह होते हैं वो समझाते हैं कि परेशान मत हो, हमारे इतिहास में एक बार ऐसा हुआ है कि एक पत्नी के कई एक पति होते थे, इसलिए तुम परेशान मत हो। वक्त गुजरेगा और समय धीरे धीरे सामान्य हो जाएगा और सब सही हो जाएगी। ये बात समझाई उनको, तो जो सुनील गंगोई होते हैं वो भी बात समझ लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं। शाम को जब अपने घर पहुंचते हैं तो अपनी बेटी को और अपनी पत्नी को ये बात समझाते हैं अपने परिवार में बैठकर कि ऐसे ऐसे बात कही है केदार सिंह ने, तो क्या करेंगे फिर। तो जो उनकी बेटी होती है भावना, वो समझती थी इस बात को कि हमारे पिताजी बड़े डिप्रेशन में, उनका दिमाग में ये बात चल रही है कि इतना कर्जा हो गया है, अब हम कर्जा कैसे चुकाएंगे। अगर हम इग्नोर कर देंगे शादी को तो कहीं ना कहीं हमारे पिता वक्त से पहले हमें छोड़कर चले जाएंगे। ऐसी बात उसके दिमाग में आती है और वो शादी के लिए राज़ी हो जाती है। जब राज़ी हो जाती है तो ये रिश्ता तय हो जाता है, और रिश्ता जब तय होता है उसके आने वक्त आगे बढ़ा और वक्त जो तय समय पर उन चारों लड़कों की उस लड़की के साथ शादी कर दी जाती है। पहली रात जब शादी हो जाती है तो पूरे दिन जो बहू दिखाई की रस्में होती हैं वो होती हैं। उसके बाद फिर शाम को जब देर रात हो जाती है तो पहला पति बड़ा जो होता है वो राजवीर उसके पास पहुंचता है और उसके साथ संबंध बनाता है शारीरिक। उसके बाद जब दूसरा जाता है जिसका नाम उदय होता है, और जब उदय उस लड़की को, उस पत्नी को, अपनी बहू को देखता है
तो उसको बस वही थप्पड़ याद आता है। अब उसने उसके साथ इतनी बुरी तरह से, इतनी ज़ोरदार तरीके से, प्राकृतिक और अप्राकृतिक तरीके से संबंध बनाए कि वो चीखती रही, चिल्लाती रही, रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उसने उसकी एक नहीं सुनी। और उसके बाद फिर वो दोनों बारी बारी आए, ऐसे करके चारों ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। उसके बाद ऐसा आए दिन होने लगा। जब रोज़ होने लगा तो वो बर्दाश्त करती रही, लेकिन एक दिन उसके दिमाग में ये बात गूंजती है कि अब हम इन चारों को इस दुनिया से विदा कर देंगे और उसके बाद तब मेरा बदला पूरा होगा। धीरे धीरे समय गुजरा और समय गुजर जाता है। लगभग 2017 तक उसने चारों पतियों को इस स्थिति में, संदिग्ध परिस्थिति में दुनिया से अलविदा कर दिया और इनको यहाँ से जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस बात पर किसी ने आज तक समझ नहीं पाया कि उनकी मौत कैसे हुई और वो इस दुनिया को छोड़कर कैसे चले गए। अब जो बहू है, जो भावना थी, वो आज इस केदार सिंह के घर की इकलौती बहू है और वो इस घर में अब राज कर रही है। और जो उसके पिता जो थे सुनील गंगोई, वो भी अब एक रसूखदार लोग बन गए हैं और जो बेटी अब इस घर की महारानी है। तो दोस्तों, ये रही घटना। आपको अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक कमेंट अवश्य कर दिया करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।